प्यारे छात्र छात्राओं, अभी मैं आप सभी लोगों को हिंदी व्याकरण में शब्द विचार पढ़ाने जा रहा हूँ। आप सभी छात्र छात्राएं इससे पहले बहुत सारी चीज व्याकरण में पढ़े हैं। आज मैं आप लोगों के लिए जो है हिंदी व्याकरण में शब्द विचार लेकर आया हूँ। तो आइए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, अब हम लोग शब्द विचार को पढ़ने चले। इससे पहले मैं आप सभी छात्र छात्राओं को यह बता देना चाहता हूँ कि व्याकरण क्या है। व्याकरण का संधि विच्छेद होता है व्याह जोड़ करण, यानी कि जिस शास्त्र का विवाह हो चुका है, यानी कि पूर्ण हो चुका है, उसे हम लोग व्याकरण कहते हैं। तो ये तो छोटे तौर पर परिभाषा हुई, लेकिन कोई अगर आपसे पूछ दे कि व्याकरण किसे कहते हैं, तो आप बड़ी आसानी से उनको बता दीजिएगा कि व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं, या व्याकरण उस ज्ञान के विज्ञान को कहते हैं जो शब्दों को सही तरीका से सजाकर लिखने की एक कला हम लोग को सिखाता है, उसको हम लोग व्याकरण कहते हैं। तो अगर आप लोगों से कोई प्रश्न पूछ दे कि व्याकरण किसे कहते हैं, तो आप कहेगा कि व्याकरण ज्ञान का विज्ञान है और शब्दों को सही तरीका से सजाकर लिखने की एक कला है, जिसे हम लोग व्याकरण कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए व्याकरण की परिभाषा मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, कि व्याकरण किसे कहते हैं। अगर आपसे कोई प्रश्न कर दे कि व्याकरण किसे कहते हैं, तो आप बड़ी आसानी से उनको बता सकते हैं कि व्याकरण ज्ञान के विज्ञान, मतलब व्याकरण वह है जो ज्ञान का विज्ञान है और शब्दों को सही तरीका से सजाकर लिखने की एक कला है, जिसको हम लोग व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के अनेक तरह से परिभाषाएं हैं, अनेक तरह से व्याकरण को आप परिभाषित कर सकते हैं। अब आइए हम लोग आगे चलें। तो शब्द विचार क्या है, सबसे पहले यह जान लीजिए। तो शब्द विचार क्या है? तो अक्षरों के सार्थक समूह को हम लोग शब्द विचार कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षरों के सार्थक समूह को हम लोग क्या कहते हैं? शब्द विचार कहते हैं। अक्षरों के सार्थक समूह को हम लोग क्या कहते हैं? शब्द विचार कहते हैं। जैसे देख लीजिए, एज फॉर एग्जांपल, क जोर म जोर ल, हम लोग यहाँ पर लिखे क जोर म जोर ल, यानी कि कमल। तो कई अक्षर मिलकर एक शब्द का निर्माण किया, जिसका अर्थ हुआ कमल। तो अगर आपसे कोई प्रश्न कर देगा कि शब्द विचार किसे कहते हैं, तो आप बड़ी आसानी से उनको बता दीजिएगा कि शब्द विचार उसे कहते हैं जो शब्दों के सार्थक समूहों से मिलकर बना होता है, उसे हम लोग शब्द विचार कहते हैं। जैसे क जोर म जोर ल जोर बराबर कमल, इसी को हम लोग शब्द विचार करते हैं। अब आइए, शब्द विचार के कितने भेद होते हैं? तो शब्द विचार के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद। कोई आपसे पूछ दे कि शब्द विचार के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद बताइएगा। वह कौन कौन है? तो सबसे पहला आता है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। ये 5 प्रकार के शब्द हैं जो हम लोग शब्द के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर से आप एक बार सुन लीजिए कि शब्द विचार किसे कहते हैं। तो अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द विचार कहते हैं, मतलब उस पर हम लोग विचार कर रहे थे, विचार उसमें जोड़ा गया है। लेकिन आपसे कोई पूछ देगा कि शब्द किसे कहते हैं, तो आप बड़ी आसानी से बता दीजिएगा कि अक्षरों के सार्थक समूह को हम लोग शब्द कहते हैं। अब अगर कोई आपसे प्रश्न कर दे कि शब्द के कितने भेद होते हैं, तो आप बताइएगा 5 भेद होते हैं। वो कौन कौन? तो सबसे पहले बताइएगा तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और 5वां होता है संकर शब्द। तो मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, अब मैं कल इन सभी चीजों का वर्णन कर आपको बताऊंगा कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तद्भव शब्द किसे कहते हैं, देशज शब्द किसे कहते हैं, विदेशज शब्द किसे कहते हैं और संकर शब्द किसे कहते हैं। इन 5 के बारे में कल की क्लास में आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो आज आप लोगों ने हिंदी व्याकरण के बारे में सीखा कि हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं, या व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण ज्ञान का विज्ञान है और शब्दों को सही तरीका से सजाकर लिखने की एक कला है, जिसे हम लोग व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 5 भाग होते हैं, ये सब चीज पहले ही आप कक्षा में पढ़ चुके हैं और आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे ही। तो कल हम लोग इन सारे टॉपिकों पर काम करेंगे और कल का क्लास आप लोग नहीं भूलिएगा, वीडियो पर देखना और पढ़ना। धन्यवाद।